अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंट सिविल का टॉपिक हमारा चल रहा है सर अकील एजुकेशन चैनल की जानिब से। आई एम योर टीचर। अकाउंट सिविल के हम दो अपलोड कर चुके हैं सवाल, और आज हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम पेटी वाला की किताब से हम ये हल कर रहे हैं सवाल। बीकॉम पार्ट 1 का पेटी वाला की किताब है। प्रॉब्लम नंबर 3 आपको नज़र आ रही होगी। मैं आपको पढ़ता हूँ अभी। इस सवाल को अभी पूरा पढ़ने के बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। Following transactions and accounts balances are taken from the accounting records of 10 auto parts, ठीक है। फुल स्टॉप, ऑटो पार्ट्स फुल स्टॉप। आगे चलते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस 8 जनवरी 1st 1989 रुपीज़ 1,20,000 फुल स्टॉप। आप नोट कर लीजिएगा ये सवाल को। दी ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1999 आर एज अंडर। अब ये ट्रांजेक्शन नीचे दी गई हैं आपके सामने। नंबर 1 सेल्स ऑन अकाउंट, इसका अमाउंट है आगे 2,80,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल्स ऑन कैश, अमाउंट है 1,50,000। नेक्स्ट थर्ड में सेल रिटर्न एंड अलाउंस ऑन अकाउंट, अमाउंट है 10,000। ये 3 ट्रांजेक्शन अमाउंट आपके सामने आ गए। पहले सेल्स ऑन अकाउंट का 2,80,000 है, सेल ऑन कैश है 1,50,000 है, सेल रिटर्न एंड अलाउंस ऑन अकाउंट 10,000, ठीक है। अपनी करेक्ट फिगर लिखते जाइएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 4 सेल डिस्काउंट अवेल्ड बाई कस्टमर्स 5,000 का अमाउंट है। ट्रांजेक्शन नंबर 5 कैश collected from account receivable amounted to rupees 1,75,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 6 worthless account receivable return of 2,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7 recovered previously written off अकाउंट रिसीवेबल, अमाउंट है इसका 1,200 रुपये 1,200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है लास्ट है ट्रांजेक्शन नंबर 8 एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, अमाउंट है इसका 22,500 22,500। तो रिक्वायर्ड है इसकी रिक्वायर्ड 1 2 3 रिक्वायर्ड है। पहली रिक्वायर्ड में कहा है पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन। पहली है जर्नल एंट्री पास करें जो ऊपर ट्रांजेक्शन दी है इनकी। दूसरी का प्रीपेयर अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट, दूसरी ट्रांजेक्शन। तीसरी में कहा है शो what amount of account receivable should be presented in the balance sheet as on December 31st 1999। तो स्टूडेंट ये सवाल है जो मैंने आपके सामने भी पढ़ा है, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसका सॉल्व करता हूँ, बुक को हटा देता हूँ, सवाल सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये बुक है आपको नज़र आ रही होगी, पेटी वाला की किताब है। नज़र आ रही होगा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग।
अच्छी किताब है पेटी वाला की, 450 प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इसके अंदर है आपकी आसानी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इस किताब को देखिए, मैंने इसी को पहले सिखा रहा हूँ, फिर मैं पेपर हल करूँगा। ये मुझे अच्छी लगी किताब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको किताब दिखा दी। अब मैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट करता हूँ जनरल एंट्रीज की। चलें स्टूडेंट, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 3 जो मैंने अभी पढ़ के सुनाई आपको, उसका सॉल्यूशन है आंसर 3, क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 3 का फर्स्ट आंसर है, जिसको हम शुरू इस तरह करेंगे। इसका जनरल बना लेंगे प्रॉपर फॉर्म उसकी, जिसमें डेट होगा, पर्टिकुलर कॉलम होगा, पोस्ट रेफरेंस कॉलम होगा, डेबिट क्रेडिट पूरी लाइनों के साथ आप बना लेंगे। इसका डेट के अंदर 2 कॉलम हो जाते हैं, एक में ईयर लिखे हैं और मंथ लिखते हैं, और फिर दूसरे में नंबरिंग डालते जाते हैं या डेट, ट्रांजेक्शन डेट डालते जाते हैं। ठीक है, सवाल शुरू करने से पहले जब भी कोई बनाने जाए, सबसे पहले 3 लाइनें ऊपर की भरें, सेंट्रल की बिल्कुल पेपर के। अब ये सवाल कंपनी का नाम है मैसर्स पेन ऑटो पार्ट्स, वो लिखा मैंने बिल्कुल पेपर के सेंटर में। क्या सवाल की रिक्वायरमेंट मांगा है मुझसे, मांगा जनरल या जनरल एंट्रीज बोला है कि बनाएं, और फिर कौन से पीरियड का है, फॉर द ईयर 1999 पीरियड सवाल में दिया है ये पीरियड। ये 3 इन्फॉर्मेशन ज़रूर भरें आप। नहीं है इन्फॉर्मेशन तो इतना लिख कर छोड़ दिए आगे डैश 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 डाल के। ठीक है, इसके नंबर होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ये मेरा चैनल है सर अकील है एजुकेशन के नाम से। बीकॉम पार्ट 1 का मैं अकाउंट सिविल का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको। आज 16/5/2023 है। माय नेम इज़ अकील अहमद। चलें, अभी जो मैंने सवाल पढ़ा है इसकी एंट्री अब करते हैं। पहली एंट्री हमने पढ़ी है, सेल्स की गई है उधार के अंदर, सवाल में लिखा हुआ है। तो हमने जब उधार में सेल की है, माल तो चला गया, सेल्स क्रेडिट हो गई 2,80,000 रुपये से, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं आए। हमने 2,80,000 रुपये अकाउंट रिसीवेबल के अंदर लिख दिए। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 2,80,000 रुपये, सेल्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। दूसरी हमने ट्रांजेक्शन जो पढ़ी है वो कैश ट्रांजेक्शन है, यानी पैसा मिल गया, सामान चला गया उसी वक्त, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन अकाउंट रिसीवेबल्स के टॉपिक से मुतालिक नहीं है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आप जो है सेल्स मालूम करने के लिए, नेट सेल मालूम करने के लिए इस ट्रांजेक्शन को नहीं लेंगे। क्रेडिट, हम सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन लेंगे अकाउंट रिसीवेबल टॉपिक में। जितनी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हम अकाउंट रिसीवेबल या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। आगे ट्रांजेक्शन नंबर 3, सेल रिटर्न अलाउंस 10,000 रुपये का है। अकाउंट सेल रिटर्न एंड अलाउंस को डेबिट करेंगे, अकाउंट से करेंगे, यानी कस्टमर के पास से माल वापस, जो हमने उधार में माल बेचा था, कस्टमर के पास से माल वापस आ गया तो उसकी एंट्री पास करिए। सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट 10,000 से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया 10,000 से। ठीक है, नरेशन लीजिए, टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट हैज़ बीन रिटर्न। ऊपर वाली ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड कैश सेल्स, उससे ऊपर वाली ट्रांजेक्शन नंबर 1 में टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। ये नरेशन हमने लिखी भी, आपको नज़र भी आ रही होगी। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 4 के जो मैंने पढ़ के सुनाई है, उस पर सेल डिस्काउंट का है कि 5,000 रुपये सेल डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को, जिनको हमने उधार में माल बेचा था। 5,000 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया ताकि हमारी पेमेंट जो है फौरी तौर पर मिल जाए। तो सेल डिस्काउंट 5,000 रुपये से डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिकवरी कलेक्शन की, कैश वसूल हुआ 1,75,000 रुपये, अकाउंट रिसीवेबल खत क्लेम कम हो गया आपका 1,75,000 रुपये। एंट्रियाँ बनाना आती हैं आपको, फिर भी मैं बना रहा हूँ। ये जनरल की एंट्रियाँ शुरू में बनाई होंगी आपने। तो रिकॉर्ड कैश कलेक्शन 6 ट्रांजेक्शन में दी है उन्होंने कि जो आपका अकाउंट से जो आपका अलाउंस फॉर बैड डेट्स था, अब वो जो है वो वर्थलेस हो गया है, राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा वर्थलेस अकाउंट को। आप रखने का बेकार नहीं है, यानी अब उससे पैसे बिल्कुल मिलने के इम्कान नहीं है। तो हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को डेबिट कर दिया 2,500 से, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म हो गया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी हमारी बुक से ख़त्म हो गया 2,500 रुपये तक का, क्योंकि वर्थलेस हो गया अकाउंट्स, अब मिलने के इम्कान नहीं है। राइट ऑफ करके एंट्री पास की है मैंने, रिटर्न ऑफ कर दिया है अकाउंट्स को। टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट को, एंड ऑल्सो अकाउंट रिसीवेबल भी राइट ऑफ हो गया है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा पिछला राइट ऑफ किया हुआ अकाउंट में से कुछ पैसे मिल रहे हैं हमें, तो हमें सबसे पहले जो हमने राइट ऑफ की थी उस एंट्री को उलट करना पड़ेगी। जैसे ये राइट ऑफ की है, इसको उलट करना पड़ेगी। हमने उलट कर दी, अकाउंट रिसीवेबल को क्लेम को बहाल करा 1200 रुपये से, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्लियर 1200 रुपये से क्रेडिट करा। टू रिकॉर्ड रीस्टेट माने दोबारा से बहाल करना अकाउंट को। प्रीवियस रिटर्न ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, जो पहले हमने राइट ऑफ कर दिया था अकाउंट रिसीवेबल वर्थलेस अकाउंट होने की वजह से, उसमें से कुछ पैसे मिलने का इम्कान मिल रहे हैं, तो पहले हमने अकाउंट्स को वजूद में लाए। दूसरी एंट्री रिकवरी कर ली, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, लास्ट एंट्री है जो हमने पढ़ी है कैश 22,500, जो उसमें बताया कि कस्टमर ने एडवांस में आपको पैसे दिए हैं, यानी अभी आप माल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर में माल सप्लाई करोगे तो कैश मिल गया है। और एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये लाइबिलिटी अकाउंट आपने रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ सेल नहीं गिरी, सेल अभी हुई नहीं, जिस वक्त माल सप्लाई करोगे उसको हैंड ओवर करोगे उस वक्त सेल रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है ना, कैश तो आज ही रिसीव कर लिया, उस वक्त ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। तो रिकॉर्ड रिसीव अमाउंट इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर टू सेल गुड्स इन फ्यूचर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 हो गई। तमाम हमने आपके सामने एंट्री बता दी हैं, आपको पढ़ के भी सुना दी हैं, दिखा भी दी हैं आपको, क्वेश्चन भी आपके सामने है। चलें इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 में आपसे अकाउंट सिविल का टी अकाउंट्स मांगा है। चलें सेकंड रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। उसमें कहा है जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में उसका जनरल पोस्ट किए हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ अकाउंट रिसीवेबल या तो डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है, उसकी पोस्टिंग डेबिट और क्रेडिट साइड में करें, और उसके साथ साथ उसके अपोजिट रेफरेंस लिखे हैं। तो हमने ये एंट्रियाँ कर दी हैं। सबसे पहले सवाल में बैलेंस दिया गया है अकाउंट रिसीवेबल का, ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,20,000 रुपये। अकाउंट रिसीवेबल का हमें पता है नॉर्मल बैलेंस डेबिट में होता है, लिहाजा हमने ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस BD करके 1,20,000 डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। ये बैलेंस है, इसलिए मैंने कलर में लिखा है। उसके बाद जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन करी हैं 1 to आखिर 8 तक, जिसमें भी अकाउंट रिसीवेबल आया है वो हमने एंट्री कर दी, जो डेबिट में आया डेबिट में, क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास है 2,80,000 रुपये की ट्रांजेक्शन है, जिसमें सेल्स की है उधार के अंदर, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है वहाँ पे, और सेल्स क्रेडिट है, तो लिहाजा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, तो अकाउंट रिसीवेबल की डेबिट साइड के अंदर हमने 2,80,000 रुपये डेबिट कर दिए हैं। उसके अगेंस्ट में उसका क्रेडिट अकाउंट सेल्स का हवाला दे दिया है, लिख दिया रेफरेंस। ठीक है, फिर आपके पास एक एंट्री और भी है सवाल में की गई है, जिसमें जो है वर्थलेस कस्टमर अकाउंट जो है 1,200 रुपये से जो है 1,200 रुपये से अकाउंट रिसीवेबल को मिल गए पैसे, तो रीस्टेट किया गया है। तो उसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया था हमने, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट किया था, तो वो डेबिट किया था 1,200 रुपये से, तो वो एंट्री हमने ये 7वीं एंट्री दी है। इसमें 1,200 रुपये से हमने डेबिट किया अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को, और उसके सामने जो क्रेडिट किया था हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को, उसके सामने लिख दिया। इस सवाल के अंदर आपको जो है एंट्री सेल रिटर्न, जो फिर एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल आपका क्रेडिट हुआ है 10,000 रुपये से, और सेल रिटर्न आपकी डेबिट हुई भी है, तो हमने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया 10,000 रुपये से, उसका डेबिट अकाउंट यहाँ लिख दिया सामने। फिर आपका एक एंट्री के अंदर है 5,000 से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है और सेल डिस्काउंट डेबिट हुआ है, तो हमने 5,000 से अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, और उसका जो डेबिट अकाउंट है उसका नाम यहाँ लिख दिया है। फिर एक एंट्री के अंदर कलेक्शन हुई है, आपने अकाउंट रिसीवेबल 1,75,000 से क्रेडिट हुआ है एंट्री के अंदर, और उसका डेबिट हुआ है कैश अकाउंट, तो लिहाजा अकाउंट रिसीवेबल 1,75,000 से हमने क्रेडिट कर दिया और उसका डेबिट अकाउंट का हवाला दे दिया। फिर एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट है 2,500 रुपये से, वर्थलेस कस्टमर अकाउंट को आपने ख़त्म किया था। ठीक है, उसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट किया था, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया था, तो ज़्यादा हमने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे 2,500 रुपये रिकॉर्ड कर दिए हैं, उसके डेबिट अकाउंट को हमने यहाँ सामने हवाले में लिख दिया है। फिर आपको 1,200 रुपये की कैश वसूल हुआ है, जिसमें कैश अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुए 1,200 रुपये से, और कैश अकाउंट डेबिट है 1,200 रुपये कैश क्रेडिट कर दिया और डेबिट अकाउंट का हवाला दे दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने टोटल करा तो 4,12,01,200 का टोटल आया। ये बड़ी साइट है, ये दोनों साइड टोटल एक ही सेम टोटल लिख दिया हमने सामने। फिर यहाँ का टोटल करा यहाँ तक का, उस टोटल को हमने इस टोटल से माइनस कर दिया, तो ये बैलेंस आया 2,07,500 का। ये बैलेंस शीट है, यही अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस भी कहलाता है। ठीक है, एंडिंग बैलेंस भी कहलाता है। अगर हमें बैड डेट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो इसी पे एंडिंग बैलेंस पे कहते हैं। एंडिंग बैलेंस में 5%, 10%, तो इस बैलेंस पे हम कैलकुलेट करेंगे।
तो इस बैलेंस को इसके टोटल में जमा कर लो, ये बराबर हो गए दोनों साइड। तो ये टी अकाउंट बन गया अकाउंट सिविल का। अब कहा है कि ये जो बैलेंस आया, एंडिंग बैलेंस आया, इसको बैलेंस शीट पे रिपोर्ट करके दिखाएं सी आंसर के सी रिक्वायरमेंट में। तो हम सी रिक्वायरमेंट की तरफ आ गए, ये हमने सी आंसर लिख दिया। आंसर सी से हमारा 3 आंसर नंबर 3 लिख दिया। ये आंसर नंबर 2 था अकाउंट। तो सबसे पहले हमने नाम लिखा कंपनी का सेंट्रल में, फिर क्या मांगा, बैलेंस शीट, चूँकि एक ही अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री है तो पार्शियल बैलेंस शीट कहलाती है, मुकम्मल बैलेंस शीट नहीं कहलाती, जुज़ भी बैलेंस शीट कहलाती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लफ्ज़ पार्शियल। उन्होंने सवाल में पार्शियल का लफ्ज़ नहीं लिखा, लेकिन हमें पता है एक अकाउंट की बैलेंस शीट बना रहे हैं, कंप्लीट बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए पार्शियल बैलेंस शीट लिख दिया। एज ऑन December 31, 1999, किस तारीख को बना रहे हैं, इस तारीख को बना रहे हैं। इस तारीख को हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है अकाउंट सिविल का, अकाउंट सिविल अकाउंट में गए, उसका एंडिंग बैलेंस देखा 2,07,500। तो असेट साइड पर हमने अकाउंट सिविल एंडिंग बैलेंस लिखा 2,07,500। अभी इस पर बैड डेट्स इस सवाल में नहीं कहा चार्ज, अगर बैड डेट्स हम मालूम कर लेते तो बैड डेट्स की अलाउंस फॉर बैड डेट्स यहाँ से ये अमाउंट यहाँ लिख के अलाउंस फॉर बैड डेट माइनस करके यहाँ अमाउंट नेट अमाउंट लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का हो गया। आइंदा हम सवाल चल रहे हैं, एग्जामिनेशन सवाल की तरफ मूव हो रहे हैं। ये हमने सारे सीख लिया है, चैप्टर ख़त्म हो गया है ज़्यादातर। अब एग्जामिनेशन सवाल में हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स मालूम करना सीखेंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बैड डेट्स मालूम करना सीखेंगे। उसकी 2 अप्रोच हैं, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से बैड डेट्स मालूम करेंगे और बैलेंस शीट अप्रोच से। इनकम स्टेटमेंट में जो मेन आइटम होता है रेवेन्यू का वो सेल्स होती है, सेल्स के ऊपर हम परसेंटेज सवाल में देंगे बैड डेट्स की, उसको अप्लाई करेंगे तो उस पर बैड डेट्स हम कैलकुलेट करेंगे। और दूसरी अप्रोच बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट पे जो अकाउंट होता है वो अकाउंट सिविल होता है। तो बैलेंस शीट अप्रोच पे हम जो भी बैड डेट्स की परसेंट सवाल में देंगे वो अकाउंट सिविल के एंडिंग बैलेंस से मालूम करेंगे, जैसे बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बैड डेट्स की आपको पता है एडजस्टिंग एंट्री बनती है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये मैंने सारे शुरू के सब पहले वाले सवाल में सारी लिखवा दी गई हैं, सब याद करने के लिए एंट्री। अब हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ बैड डेट्स कैलकुलेट करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एंट्री पास करनी है, सवाल को समझना है, कुछ यही करना है सारा काम। बस सवाल की लैंग्वेज को आगे पीछे करेंगे, वो आपने थोड़ी अकल लगा के समझ लेना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ों की तो आसानी समझ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले आपसे कहते हैं, ये हमारे चैनल जो नया चैनल खोला है हमने कॉमर्स पढ़ाने के लिए, तमाम सब्जेक्ट कॉमर्स के, सर अकील एजुकेशन के नाम से चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें और हमें कमेंट्स भी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो हम और लेक्चर आपके साथ बनाते रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे। शुक्रिया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।